महाक्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश में प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन अनेक राजाओं के युद्ध भूमि पर मार गिराया। पापी दुर्योधन को मंत्र में से हमारा कुल का क्षय हो गया। देखिए अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवा कोई नहीं बचा है। इस भारत वंश में केवल 5 भाई शेष हैं। इसी कारण यह एक छत्र राज भी मुझे नहीं भाता। मुझे तो अपने जीवन पर भी ग्लानि होती है। मुझे अपने अंगों पर भी प्रेम नहीं रहता। अपनी संतति का विच्छेदन देखकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। उधर उत्तराबहु के गर्भ से उत्पन्न परीक्षित भी अश्वत्थामा के अस्त्र से भस्म प्राय हो गया। अब अपने वंश में कोई पिंडदान देने वाला भी नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, मेरे दुख का क्या कोई अंत नहीं है? मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। आप कोई उपाय शीघ्र मुझे बताएं जिससे हमें चिरंजीवी संतति प्राप्त हो सके। भीष्म पितामह जी ने कहा, सुनो हे राजन, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत कहता हूँ जिसके करने से चिरंजीवी संतति प्राप्त हो सकती है। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस्या भी हो उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन भगवान का पूजन करें और पीपल के अष्टोत्तर सत्य 108 परिक्रमा करें और उतनी ही 108 गन्ना के रत्न या धातु या फलों को लेकर प्रदक्षिणा फेरी करें। हे राजन, यह व्रतराज अति शुभ फल देने वाला और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इसी व्रत को आप उत्तरा से करवावे, तब उसका मृतक गर्भ जिएगा, जो तीनों लोक में विख्यात गुणवान पुत्र होंगे। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस व्रतराज नामक व्रत के मुझसे कहें, यह व्रत मनुष्य लोक में किससे प्रकाशित हुआ है और किसने मनुष्य लोक में इस व्रत को किया है। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, इस भूमि में सर्वत्र विख्यात कराची नाम की पुरी, जो चांदी के पर्वतों के समान बड़ी बड़ी ऊंचे धवल अटारियों से सुविराजित थी, सुंदर से बेस वाले नगर के नगर नारियों ने से सुशोभित भी थी और अपने अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से आवृत थी। वह नगरी रूप तथा चतुराई युक्त उत्तम वेश्याओं के अलकृत मानो कुबेर की आलकापुरी और इंद्र की अमरापुरी के समान थी और अग्नि देवता के तेजोवती पुरी के समान अनेक रत्नों से भरी थी। उस पुरी में बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा रहता था। उस राजा के राज्य में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवाली नाम की पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देवस्वामी के ही सदृश बड़े गुण 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों को विवाह हो गया और वे आनंद से अपनी अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप वर चाहती थी। इस बीच एक ब्राह्मण एक दिन उनके घर भिक्षा के लिए आया। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी था। सो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी मधुर वाणी सुनकर देवस्वामी की 7 पुत्र वधु संभ्रम से अलग अलग भिक्षा लेकर आई और उन्होंने पृथक पृथक भिक्षा उस ब्राह्मण को दी। भिक्षा के बदले उस भिक्षुक ने उस स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया। धनवती ने अपनी कन्या गुणवती को भिक्षा देने को भेजा। गुणवती ने आकर प्रस्थान के लिए उद्यत भिक्षुक को रोककर भिक्षा दी तो उस भिक्षुक ने गुणवती को भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुभे, तुम धर्मवती होवे। आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपनी माता के पास गई और कहा, माताजी, भिक्षुक ने मुझे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस बात पर गुणवती की माता अपनी पुत्री गुणवती को साथ लेकर भिक्षुक के पास आई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर गुणवती को वही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती
बड़ी चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे विप्र, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे वचन को ध्यान देकर सुने और मन में विचार कर उसका उत्तर दे, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा संदेह है कि आपने मेरी पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया तथा मेरी गुणवती कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया। हे भद्रे, तुम सदा धर्मवती हो, ये ही बार बार आपने दिया, परंतु इससे आपने सदा सौभाग्यवती होने का वर नहीं दिया है। विप्र, इसका कारण आप मुझे बताएं, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। तब भिक्षु ने कहा कि धनवती, हे धनवती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवती हो। देखो, गुणवती को मैंने जो आशीर्वाद दिया है सो उसके योग्य है, क्योंकि तेरी गुणवती को सप्तपदी पड़ेगा, उसी समय ही वैद्य प्राप्त होगा। इससे उसके सदा धर्मचरण करना पड़ेगा। इसी से मैं इसे यही वर दिया है कि तू सदा धर्मवती होगी। यह कथा सुनकर धनवती को बड़ी चिंता हुई। उसने उसे पुनः प्रणाम करके प्रार्थना की हे विपेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते ही होंगे। सो हे दयानिधे, मुझे दया करके कोई उपाय बता दें। तब भिक्षुक ब्राह्मण से कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे तब हे सुंदरी, उस सोमा को विधिवत पूजन करने से ही इसका वैद्य दोष दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा कि हे द्विजदेव, सोमा कौन है, कौन जाति की है और कहाँ रहती है, और क्यों उसके आने मात्र से ही वैद्य दोष नष्ट हो जाता है। हे महाभाग, यह मुझे बतावे, अब विलम्ब करने का समय नहीं रहा। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जाति की धोबिन है और सिंहद्वीप की निवासिनी है। वह यदि तेरे घर में आएगी तो वैद्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा के लिए अन्यत्र किसी घर में गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी बहन गुणवती को सोमा के आगमन मात्र से वैद्य दोष दूर हो जाएगा। सो जिसको पिता की भक्ति तथा माता का वचन का ध्यान हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाएं। पुत्रों ने कहा, हे माता, तुम्हारे अंतःकरण का भाव जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेहवश व्याकुल है। यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा के आने के लिए दुर्गम स्थान में भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ दुस्तर समुद्र पड़ता है। उसे पार करके जाना आना साधारण काम नहीं है। हम वहाँ जाने से में सर्वथा असमर्थ हैं। देव स्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुत्रता, अच्छा कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंहद्वीप जाऊंगा और पुत्री का वैध नाश करने वाला सोमा को जैसे बनेगा लाऊंगा। कुपित पिता देव स्वामी का वचन सुनकर उसी समय शिव स्वामी नाम के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इस तरह कुपित न हो और ऐसा वचन मत कहें। भला मेरे रहते सिंहद्वीप जाने का दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। सो आप क्रोध त्याग दें, मैं ही गुणवती बहन के साथ लेकर सिंहद्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर शिव स्वामी उठा और पिता को प्रणाम करके अपनी बहन गुणवती के साथ लेकर सिंहद्वीप को चल पड़ा। वह बहुत दिनों में जाकर समुद्र के तीर पहुंचा और समुद्र को पार करने के लिए शिव स्वामी ने बहुत यत्न किया। शिव स्वामी अपने समीप में ही एक बड़ा भारी वट वृक्ष देखा। उस वृक्ष के खोते में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी और गुणवती ने वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गिद्ध बच्चे के लिए चारा लेकर आया और उन बच्चों को चुगाने लगा, पर उस दिन सबको ने गिद्ध से चारा नहीं खाया। वह चिंतित कुलित मन वाले बच्चे से गिद्ध ने कहा, हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताज़ा मांस लाया हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा, सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठा हुआ है, उसके खाए बिना हम भला भोजन कैसे कर लें? बच्चों के वचन सुनकर गिद्ध का हृदय भर आया और उन दोनों के पास आकर उसने कहा, हे द्विज, तुम्हारा काम हो गया, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूँगा। जो काम हो सो कहो और कुछ भोजन करो।
शिव स्वामी ने कहा, मैं इस समुद्र के पार सिंहद्वीप को जाना चाहता हूँ और यही इच्छा है कि इस गुणवती का वैध नष्ट करने वाली सोमा चली आवे। वह गिद्ध बोला, मैं कल प्रातः ही तुमको इस समुद्र के पार पहुंचा दूंगा और सोमा नाम वाली रजकी का घर भी मैं सिंहद्वीप में दिखा दूंगा। तब रात्रि बीतने पर सूर्य के उदय होने पर उसे बेगवान हृदयराज ने शिव स्वामी तथा गुणवती को समुद्र के पार ले जाकर पहुंचा दिया। दोनों सिंहद्वीप में जाकर सोमा रजकी के घर के समीप ही टिक गए। तब वे दोनों नित्य प्रातः काल के समय सोमा के आंगन में झाड़ बुहार लगकर लिपने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन बुहारी देते और नीपते 1 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सोमा ने अपनी पुतोहू तथा पुत्रों को बुलाकर पूछा कि यहाँ आंगन में बुहारी कौन दे जाया करता है और कौन निप जाया करता है, यह मुझको बतलाओ। तब वे बोला, हमने तो न कभी बुहारी लगाई है और न ही निपा ही है। यह सुनकर सोमा को बड़ा विस्मय हुआ। इस बात की बहुत कुछ तलाश की। तब एक दिन रजकी सोमा ने प्रातः काल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते और उसी दिन उसके भाई को आंगन में गोबर से लीपते हुए भी देखा। तब सोमा ने उसने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने हाय हाय ऐसा कहकर कहा, तुमने मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में झाड़ू लगाते और निपते हो। हाय, मैं इस पाप को कौन सी गति पाऊंगे, क्योंकि मैं तो जाति की रज की धोबिन हूँ और आप ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते हो, यह नीति विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा, यह मेरी गुणवती नाम की सुमध्या बहिन है। इसके भामर पड़ते ही वैध होना लिखा है, सो तुम्हारे समीप होने से इसका वैध नष्ट हो जाएगा। आज एवं मैं अपनी भागिनी गुणवती को लेकर तुम्हारे सेवकाई करने को यहाँ आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो। मैं तुम्हारे आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी, तुम्हारी आज्ञा पालन करूँगी। ऐसा कह घर में जाकर सती सोमा ने अपनी पुतोहू से कहा कि मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो तुम उसकी रक्षा करना। जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक के किसी के कहने से अग्नि में जलाना नहीं। इसकी पुत्र वधुओं ने अपनी सास की बात को अंगीकार किया और सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भर में समुद्र को पार पहुंचा दिया। तदंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण में समुद्र को पार कर आई। तब वे तीनों एक निमेष में कांचीपुरी में आ पहुंची। तब धनवंती को सोमा को आई हुई देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इसी बीच से शिव स्वामी भी देशांतर से अपनी बहिन के वर पाने की इच्छा से उज्जैनीय नामक की नगरी में चल गया। वहाँ देव शर्मा ब्राह्मण की पुत्र रुद्र शर्मा, जो कि बड़ा गुणी था, उसे अपनी बहिन गुणवती के वर के हेतु लाया। जब रजकी सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा, तब सुंदर नक्षत्र तथा सुंदर लग्न में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान कर दी। तदंतर जब कि विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था तो भामर पड़ते ही गुणवती का वह रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर की सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ अकुलता नहीं हुई और उन लोगों के रुदन से बड़ा कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमा रजकी ने गुणवती के लिए व्रतराज के पुण्य का फल संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि आप मृत्यु का विनाशक था। उस व्रतराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए के समान जाग उठा। इस प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर तथा व्रतराज का उपदेश देकर उसने धनवंती को आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोमा धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को जिलाकर हर्ष से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इसी बीच सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, बाद में उसका स्वामी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद। मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ और इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे वृद्धे, आज एक तो अमावस्या तिथि है,
दूसरे सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूंगी। मेरा आज के दिन का यह नियम है। उसी जगह एक मूली का बोझ लिए जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर इस मूली वाली ने भी कहा कि मैं इनको बोझ से दबा रही हूँ, तुम मेरे बोझ उतार दो और तनिक मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं तो तुम्हारे संग चलूँगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है? सो मैं आज के दिन मूल और तूल का कभी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुंचकर नदी के तट पर जा तीर्थ स्नान करके उसने शक्करा से विष्णु भगवान का पूजन किया। तदंतर उस भरभागिनी ने 108 बार प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह कहते हैं, जब उसने शक्करा हाथ में लेकर अष्टोशत प्रदक्षिणा की, तभी उसके जगह माता, पति तथा पुत्र सब जीवित हो उठे और वह नगर शोभा से पूर्ण हो गया और वह घर भी अपरिमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर में को आई। उसने जब अपने भ्राता और पुत्रों तथा दामाद को जीवित देखा और उन जाने हुए लोगों को पास आई, तो उसने अपने को कृत माना। तब सब पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और यह पूछने लगी, हे देवी, तुम्हारे पति जामाता बांधवों मर गए थे, तब सब कैसे और किस तरह जी गए, यह हमें बताओ। तब सोमा बोली, मैं गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था, उस पुण्य दान से इनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से यह सब मर गए थे। फिर मैंने तूल को तथा मूल को जो नहीं छुआ, और हे पुत्र वधुओं, जो पीपल में विष्णु का पूजन करके शक्करा को हाथ में लेकर अष्टोशत 108 प्रदक्षिणा की, इस पुण्य के प्रभाव से पति, जमाता तथा पुत्र फिर से जी गए। अब से तुम सब भी इस व्रतराज का विधान अवश्य करती रहो, इससे तुम लोग को भी कभी भी वैध नहीं प्राप्त होगा और सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। ये कहकर सोमा ने सब पुत्रों वधुओं के से यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोग कर वह अपने पति पुत्रादि के साथ सबों से परिवृत्त होती हुई विष्णु लोक जा पहुँची। है पार्थ, यह मैंने विस्तार से के साथ आपसे कहा। युधिष्ठिर जी बोले, हे महाराज, इस व्रत का महात्म्य तथा विधि विस्तार से कहिए कि यह व्रत किसे करना चाहिए। तब भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, जो सोमवार युक्त अमावस्या हो, उस दिन का पुण्य काल देवों के लिए भी दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, इस दिन सवेरे भरती जलाशय से जाकर मौन भाव से स्नान कर फिर कौशिक अर्थात रेशमी वस्त्र पहने और भरती पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करे और पूजन में यह मंत्र पढ़े कि व्यक्त अव्यक्त रूप वाले सृष्टि, स्थिति तथा अंत करने वाला आदि मध्य और अन्न रहित विष्टा स्वाह भगवान को नमस्कार है। यही विष्णु पूजन का मंत्र है। इस तरह पित्त, वस्त्र, अक्षत, पुष्प, विविध प्रकार का फल, पुष्प तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य लो तथा चह पदार्थों की गोविंद का पूजन करें। तदंतर पूर्वोक्त मंत्र से पीपल वृक्ष का पूजन करें और हाथ जोड़कर कहें, हे अश्वत्थामा, तुम अग्नि के आश्रय हो, गोविंद को उत्तम निवास हो और अतएव हे वृक्षराज, मेरे सब पापों को दूर कर दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहे कि हे देव, तुम जड़ से तो ब्रह्मा जी के, मध्य से विष्णु भगवान और मस्तिष्क से शिव जी के स्वरूप हो। हे अश्वत्थ देव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह प्रदक्षिणा का मंत्र है। इस तरह पूजन विधि संपन्न करके प्रदक्षिणा करे। फेरी में मोती, मोहर, मूंगा, हीरा, मणि और कोई भी चीज हो, उन्हें अष्टोशत यानी 108 संख्या को लेकर उससे यह किसी अन्य फल पुष्पादि द्वारा फेरी देवे अथवा उन्हें खाद्य सामग्री या अन्न से, यह घी से या चावलों से भरकर फेरी देवे, यानी उसको हाथ में लेकर पीपल की प्रदक्षिणा करता हुआ फेरी देवे। जब तक अष्टोशत संख्या पूर्ण हो जाए तब तक भ्रमण करें। जो कुछ समर्पण की हुई चीज़ों हो उस सबको गुरु के निमित्त निवेदन करें। फिर सुभाषितनियों का सोमा की प्रसन्नता के लिए पूजन करें और ब्राह्मणों को अन्न दान देकर मौन भाव से स्वयं भी भोजन करें। हे भूप, इस प्रकार
मैंने पर्वतराज की विधि आपसे कहा सुनाई, सो आप भी द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस भरतराज को कराएं। इस भरतराज के करने से उत्तरा के गर्भ का मरा हुआ बालक भी फिर से जी उठेगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा, जो स्त्री स्वल्प धन वाली तथा मोती मोहर रूपा आदि से रहित हो, उसे भरतराज का फल कैसे प्राप्त हो, यह आप मुझसे कहिए। तब भीष्म बोले, हे राजन, फल पुष्प भक्ष तथा वस्त्रादियों को ताम्रपात्र अथवा एक एक सुपारी से भी प्रदक्षिणा की जा सकती है, तभी भी व्रती को बारंबार फल मिल जाता है। इसको प्रयोजन यह है कि पीपल के फेरी खाली नहीं होती। यह नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम को तुमने सुन लिया। जो स्त्री पति पुत्र तथा धन चाहती हो वह अवश्य यह व्रत करे, इसमें किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। तब भीष्म पितामह ने कहा कि हे पार्थ, अब इसके उद्यापन की विधि भी मैं कहता हूँ, जिसके बिना भरतराज की पूर्ति हो ही नहीं सकती। पहले सर्वतो भद्र बन भावे और उसमें मध्य में एक उत्तम कलश के स्थापित करें। तदंतर सुवर्ण का एक पीपल वृक्ष और पंचरत्न की वेदी बनावे। उस पीपल वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान का चतुर्भुज तथा लक्ष्मी जी का एवं गरुड़ का सुवर्णमयी मूर्ति बनावे। यह प्रतिमा एक मास से लेकर पल भर तक की होनी चाहिए। षोडशोपचारों से उनका पूजन करें। जैसा कि अपना विभव विस्तार हो वैसा ही नैवेद्य पुष्प धूप दीप नैवेद्य करें। रात्रि में जागे सवेरे पीपल के लकड़ी से खीर तथा तिलों से होम करें। तदंतर इदम विष्णुभु चक्र में इस वैदिक मंत्र से हवन करें। हवन के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य को पूजन करें, दान दे। बोलिए सोमवती अमावस्या की, वट वृक्ष भगवान की।